प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आ गए हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथ के पेज नंबर 17 पे। तो देखिए, तुम एक होकर भी अहो, रखतो अनेकों वेश हो, अद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। यहाँ पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, तुम एक होकर भी अनेक वेश रखने वाले हो, अद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। अद्यंतहीन होता है आदि और अंत के बिना, अचिंत्य होता है जिसे कोई प्रकार की चिंता न हो, आत्मभू होता है स्वयं का अपना आधार, अखिलेश होता है सारे संसार का स्वामी। युधिष्ठिर कहता है, न तो तुम्हारा कोई आदि है न अंत है, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तुम अद्भुत हो, तुम्हारा अपना स्वयं का आधार है और तुम सारे संसार के स्वामी हो। कर्ता तुम ही, भर्ता तुम ही, हर्ता तुम ही हो सृष्टि के। कर्ता होता है निर्माता, भर्ता पालन पोषण करने वाला, हर्ता विनाश करने वाला। युधिष्ठिर कहता है कि तुम ही इसी संसार के रचयिता हो, पालन पोषण करने वाले हो और इस संसार का विनाश करने वाले भी तुम ही हो। चारों पदार्थ दया निधे फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। चारों पदार्थ यानी कि धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। युधिष्ठिर कहता है कि इतना ही नहीं बल्कि तुम चारों पदार्थ जो हैं उन फलों की प्राप्ति भी हे दया के सागर तुम्हारी दृष्टि के कारण होती है। हे इस बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपहार पर तू उपकार में क्या दें तुम्हें, इसके लिए है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्ही से है बने, संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी। हे इस बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। कवि पुनः कहता है, हे ईश्वर, तुमने तो हमेशा हम पर अनेक उपकार किए हैं। उपहार प्रत्यु उपकार में क्या दे तुम्हें, इसके लिए इन उपकारों के लिए हम तुम्हें बदले में क्या भेंट दे सकते हैं। है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्ही से है बनी। यह जो सृष्टि है, संसार है, ये तुमने ही तो बनाया है, इसलिए हम क्या दे सकते हैं। संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी। संतत होता है लगातार। कवि कहता है कि हे ईश्वर, तुम हमारे स्वामी हो, ईश्वर हो, हम तो सदैव तुम्हारे ऋणी बने रहेंगे। जय दिन बंधो सोखै सिंधो, देव देव दयानिधे। दीन बंधु होता है दीनों के सहायक, दया निधे दया के सागर, सुखै सिंधु होता है सुखों के सागर। युधिष्ठिर कहता है कि तुम तो दीनों के सहायक हो, सुखों के सागर हो, देवों के देव हो और दया के महान सागर हो, तुम्हारी जय हो। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, विषव विंध्य महाविद्य। विषव वंद्य होता है संसार में पूजनीय। कवि कहता है कि तुम तो जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त रहने वाले हो, शाश्वत हो, सारे संसार द्वारा पूजनीय हो और महान प्रकाश इस स्वरूप ईश्वर, तुम्हारी सदा जय हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन, जगन्नाथ जगदगते। सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण, पुरुषों में उत्तम, जनता के हितैषी, जगत के स्वामी और जगत में रमणीय ईश्वर, तुम्हारी जय हो। जय जय विभो अच्युत हरे, मंगलते मायापते। अच्युत जिसका कभी अक्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। मंगलते होता है मंगलकारी, मायापते होता है माया के स्वामी। तो कवि कहता है कि तुम अक्षय हो, मंगलकारी हो और माया के स्वामी हो, हे प्रभु तुम्हारी सदा जय हो। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए, तत्क्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्ष युक्त लगा लिया,
आनंद से सत्प्रेम का मानो शुभ आलिंगन किया। फिर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का उल्लेख करते हुए मुग्ध होकर रुक जाते हैं। वे अचेत से होकर अर्थात भाव विभाव होकर श्री कृष्ण के पैरों में झुक गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपने गले से लगा लिया। शुभ आलिंगन होता है शुभ मिलन। आगे है, वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। नितांत होता है पूर्णतः, संगम मिलन, सुकृत सत्कर्म, शील उत्तम व्यवहार, सरोज होता है कमल। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर का वह मिलन एक भगत और भगवान का नितांत यानी कि बिल्कुल पवित्र मिलन है। यह ईश्वर और साधारण प्राणी का अत्यंत विचित्र मिलन है। ऐसा लगता है जैसे जो सच्चे कर्म हैं वो स्वयं चलकर महान शील से मिल गए हों। भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर का यह मिलन ऐसा लगा जैसे श्याम और गोरे रंग के दो कमल एक साथ खिल रहे हों। करने लगे सब लोग तब आनंद से जय नाद यों, त्रोलोक्य को होंदे रहे निर्भय विजय समाद ज्यों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। त्रोलोक्य होता है तीनों लोक, उत्कर्ष होता है विकास, भव्य पवित्र। तो कवि कहता है कि इस पावन मिलन और विजय प्राप्ति की सफलता पर सब लोग आनंद पूर्वक जय जयकार की ध्वनि इस प्रकार करने लगे मानो वो तीनों लोकों में निडर होकर जयद्रथ वध की विजय का संदेश दे रहे हों। इस प्रकार के महान उत्कर्ष की बात इस संसार में कहीं और दुर्लभ है। इसलिए वास्तव में भव्य भारतवर्ष की समानता इस संसार में कहीं भी नहीं है। इसे आगे देखो, दुख दुस्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। कर बार बार अक्षमार्थना होते विदा अब हम यहीं, सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। अवशिष्ट होता है बाकी, इष्ट लक्ष्य, अक्षमार्थना होता है माफी के लिए की गई प्रार्थना। तो कवि कहता है कि दुख और पीड़ा उत्पन्न करने वाली घटनाओं का वर्णन करना वास्तव में अभी बाकी है, शेष है, लेकिन पाठकों का दिल दुखाना मेरा लक्ष्य नहीं है। सभी लोग श्री कृष्ण से अक्षमा के लिए प्रार्थना करते हुए विदा लेते हैं। सुख के समय दुख की बात कहना कहीं भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर दुख की बात नहीं होनी चाहिए।